नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झुनकी किला आश्रम में आया हूं। श्री कनक बिहारी सरकार जी का ये मंदिर है। दोस्तों, यहां पर बहुत सारे महात्मा भी रहते हैं। कुटिया मैं देख रहा हूं 61 नंबर 62 नंबर तक कुटिया का ऐसे बना है। इसका मतलब सभी कुटिया में संत रहते होंगे। दोस्तों, मैं संतों से बातचीत करके मैं खुद भी सत्संग प्राप्त करूंगा और आपको भी सुनवाऊंगा। दोस्तों, वृंदावन धाम की इतनी महिमा है कि यहाँ के एक एक रज में ऋषि मुनियों का निवास माना जाता है। हमारे भारतवर्ष के अंदर श्री राधिका रानी, श्री बांके बिहारी जी, किशोरी जी का एक पवित्र भूमि है। दोस्तों, इसी कड़ी में एक वयोवृद्ध महायोगी यहाँ पर हैं। आपसे मैं बातचीत करके, मंदिर अभी अभी खुला है। यहाँ पर श्री राधा जी और सीता और भगवान राम यहाँ विराजमान है। बहुत सुंदर विग्रह बनाया गया है, देख लीजिए। दरबार कितना सुंदर दरबार है श्री महाराज भगवान राम और माता सीता का। देखिए, बहुत बड़ा आश्रम है, काफ़ी बड़ा आश्रम है और शायद सभी एक कुटिया हैं संतों की जो ऊपर लिखा है। अभी मैं एक एक करके बात करके बताता हूँ आपको। देख लीजिए, कुटिया ही हैं सब। स्टेज भी बना है, शायद यहाँ पर कोई प्रोग्राम रहा। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका चरण वंदन करता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी टीम की तरफ से भी, और हमारे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं उनके तरफ से भी। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। ऐसा है, थोड़ा तेज बोलिएगा। हमारे गुरु जी का भी नाम थोड़ा तेज बोलिएगा। ऐसा, मेरा नाम तो राम नारायण शरण, झुनकी किला आश्रम, झुनकी किला आश्रम वृंदावन का मान। अच्छा, प्रभु जी बताएं कि कब से आप संन्यास में आए? हम संन्यास में तो मेरे को याद नहीं है। याद ही नहीं है? याद नहीं, बचपन से ही है? मेरे को माता पिता ने गुरु जी को दान में दिया। अच्छा, बचपन से दान चढ़ा दिए थे लाके? बचपन से। कहाँ पर? यहीं पर? नहीं, पहले मेरे गांव गए थे गुरु जी। अच्छा, तो मेरे गांव गए थे तो वहीं पर मेरे को बचने का कोई आशा नहीं था। तो पकड़ लीजिए। तो गुरु जी का कृपा हुआ, गुरु जी का आशीर्वाद हुआ, फिर ठाकुर जी की कृपा से। अच्छा, हम बहुत, हमारी आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या परिचय पत्र है, सब मेरा गलत है। गलत है? इसलिए गलत मैं मानता हूँ कि मेरा कोई दिन तारीख, एक अनुमान से दिन तारीख लोग दे दी, क्योंकि इसी दिन को शायद हुए होंगे, वैसे ही लिख दिए। वैसे ही लिख दिए। इसीलिए मैं तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं बहुत बचपन से इस लाइन में आया हूँ। और बचपन से मतलब उन्होंने जब चढ़ाई दिया तो फिर बातें। और इस आश्रम में मैं जब से आश्रम में निर्माण हुआ, मेरे सामने निर्माण हुआ। अच्छा, महाराज जी, किन किन स्थानों पर आप पहले तपस्या कहाँ कहाँ की, कहाँ कहाँ भ्रमण किया आपने? शुरुआत में तुम्हें अयोध्या। थोड़ा तेज बोलिए। अयोध्या से राम किला झुनकी घर। अच्छा, कितना दिन अयोध्या में रहे आप? ऐसे तो मेरे को आदमी है। अच्छा, मैं झूठ सच क्या बोलूं। बचपन से ही रहे? हाँ, मेरे को आदमी है। हाँ। फिर उसके बाद में राजगिरी बिहार। अच्छा, वहाँ रहे, वहाँ रहने के बाद फिर ये आश्रम बाद में लिया गया। अच्छा, ये आश्रम बाद में ज़मीन खरीदा गया, फिर उस टाइम की ज़मीन खरीदा गया, फिर गुरु जी मिले, फिर गुरु जी के साथ में पूरी ठंडा बना। अच्छा, अच्छा, फिर जब से मैं यहीं रहता। अच्छा। महाराज जी, वृंदावन के बारे में बहुत ही सारी बातें होती हैं। कहा जाता है कि वृंदावन श्री बांके बिहारी जी का हृदय है, राधिका रानी किशोरी जी का है। ये रासलीला मंडली स्थान है। राधिका रानी और बांके बिहारी जी के बारे में, यहाँ के रास के बारे में, यहाँ की उनकी महिमा के बारे में थोड़ा वर्णन करें आप। महिमा, उनका महिमा बहुत है। मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, बताएं आप। जो मेरे से अनुभव जो घटा है और जो घट रहा है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। उनकी इतनी बड़ी कृपा है बांके बिहारी। बांके बिहारी में जुगल सरकार बैठी हुई है, इनका कृपा बहुत ज़्यादा। मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, इतना कृपा है
कि मेरा आत्मा जानता है कितनी इनकी क्या कृपा है मेरे ऊपर। थोड़ा वर्णन करें, थोड़ा अपने भक्तों को बताएं। मैं इसलिए वर्णन ये कहता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी इनकी बहुत, जो भी व्यक्ति वृंदावन में ही एक व्यक्ति यहाँ पर आया, आश्रम में आया था। आश्रम में आया तो वो पहले घिसाई का मशीन लेकर आया, घिसाई का मशीन लेकर आया, किराए पर लेकर आया। क्या उसके दिमाग में हुआ, एक कोटा स्टोर का उस टाइम काम चल रहा है, जो कहते हैं बर्नर, कोटा स्टोर का काम चल रहा है। तो किराए का मशीन लेकर आया था वो, और किराए का मशीन लेकर आया, उसने श्रद्धा से, इनकी श्रद्धा से यहाँ पर सेवा किया। आज इनकी कृपा से करोड़ों से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अच्छा। हाँ बना रखा है। तो इनकी कृपा बहुत है। ये किशोरी जी की कृपा जो है, मैं जानता हूँ मेरे ऊपर कितना। आपके ऊपर क्या दया हुई, थोड़ा कोई एक बात बताएं, कोई एक अपनी लाइफ की कहानी बताएं जो आपके साथ घटित हुई हो, उसके बारे में बताएं थोड़ा। मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ। नहीं बताएं, कोई बात नहीं, आप भक्तों को बताएं। नहीं, चलिए कुछ तो बताएं। नहीं, मेरे ऊपर अभी भी जो मेरे ऊपर हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी मैं गुजर रहा हूँ, उसी मार्ग से गुजर रहा हूँ। लेकिन इनका कृपा है मेरे ऊपर, इसका मेरे ऊपर कोई ये है, मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है कि हाँ ये होता है कि बीमार पड़ जाते तो लगता है कि बीमार पड़ गया। मैं अभी भी जो गुजर रहा हूँ, मैं इनका कृपा है मेरे ऊपर। ऐसा नहीं होता है कि हाँ तुम इस लाइन से गुजर रहे हो। बहुत कृपा है इनका। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा शास्त्र के बारे में क्या बता सकता हूँ। हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं? अच्छा। हमारा कोई भी काम होता है तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बचपन से महात्मा बन गया। अब बचपन से महात्मा बन गए तो मेरे को गुरुजी जो है देहात में घूमने में, आश्रम चलाने में लगे रहते थे, इसलिए मैं कुछ पढ़ नहीं पाया। कुछ भी नहीं पढ़ पा, मतलब समझ नहीं पाते हैं क्या लिखा है? नहीं, हल्का फल्का इसको तो समझता हूँ। नहीं, जैसे आश्रमों में भी तो पढ़ाते हैं, इतना तो पढ़ा देते हैं ना, जितना बच्चा हिंदी तो पढ़ ले, संस्कृत तो पढ़ ले। नहीं पढ़ाए। अच्छा महाराज जी, ये बताएं, कहा जाता है कि वृंदावन के अंदर आज भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध बैठे हैं। अरे आप इनके बारे में वर्णन करें थोड़ा। जैसे वृंदावन में जो सिद्ध बैठे हैं, एक महात्मा है, मैं आश्रम का नाम नहीं लूँगा। हाँ बताएं बताएं। एक आश्रम में इतना ऐसे महात्मा है, हम कहीं भंडारा पानी के लिए गए थे, प्रसादी पानी, क्योंकि हम महंत हैं तो महंतों का निमंत्रण आते रहता है। तो हम जा रहे तो बता रहे थे कि महात्मा महंत नहीं है, वो जनरल महात्मा है वो, और वो महंत बनना भी नहीं चाहते हैं, और ये सब प्रपंच से वो दूर रहते हैं। और जब वो भगवान का कृपा हुआ, वो जो ध्यान में बैठते हैं ना, इसे पृथ्वी को छोड़ छूट जाता है उनका, लेकिन पता नहीं चलता। कोई महात्मा सुदामा कुटी वाले कृष्णदास जी ने उनको देखे थे राजपुर में, कोई बावड़ी है, हम तो नहीं गए, बता रहे थे उस बावड़ी में 3 दिन से समाधि पड़ ली थी वो। हाँ, उनको कोई पता ही नहीं है। जिस कृष्णदास जी ने उनको उठाकर और गाड़ी में रखकर ले गए, दूसरे दिन उनको ध्यान टूटा। अच्छा। दूसरे दिन उनको ध्यान टूटा, इतना ध्यान भंग हुआ कि दूसरे दिन उनको ध्यान टूटा। थोड़ा तेज बोलिएगा। दूसरे दिन उनको ध्यान टूटा। अच्छा। महात्माओं का वर्णन कहता है कि रामायण और महात्मा, ये दोनों का कोई था नहीं लगा सका। महाराज जी, आपके सामने श्री नीम करौरी बाबा जी का मंदिर विराजमान है। आपके सामने महाराज जी दुनिया के ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनके चरणों में गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां, जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं, उनके भी मालिक आकर उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और वो मानते हैं कि हमारा यहीं से हम इस स्टैंड पर खड़े हैं। तो क्या कभी नीम करौरी बाबा का भी आप दर्शन किए हैं? मैं नीम करौली बाबा का दर्शन, क्योंकि आपके सामने ही है। सामने है,
उनके शरीर पूरा होने के बाद हम वृंदावन। अच्छा। उनके हम नीम करोली बाबा का दर्शन नहीं किया, लेकिन उनका कृपा है, अच्छा। उनका आशीर्वाद है, लेकिन मैं उनका दर्शन नहीं किया। नहीं किए। उनके शरीर पूरा होने के बाद ही हम वृंदावन आए। अच्छा अच्छा। महाराज जी ये बताएं कि कहा जाता है कि वृंदावन के अंदर पुरातन भी सिद्ध योगी बैठे हुए हैं, जैसे कि ये अपना गिरिराज जी के पहाड़ियों में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में क्या बताऊं, कोई पहचान नहीं पाते हैं। ये पूरे जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनको कोई नहीं पहचानता। बरसाने के पास में ही पिसाई वाली झाड़ी बोलता है उसको। विषय वाली झाड़ी। पिसाई, हाँ, अच्छा। बरसाने के पास में वो झाड़ी में महात्मा भजन करते हैं। तो भजन करते हैं तो वो जब निकलते हैं ना, रोटी मांगने के लिए निकलते हैं, तो फटे चीज़ें कुर्ता पैजामा में निकलते हैं, कि ताकि मेरे को कोई महात्मा ना समझे। अच्छा। कि महात्मा है। हाँ। मेरे को कोई महात्मा ना ना समझ के मेरे को पैर छू ले। हाँ। पैर छुआने से क्या पत्रकार, हाँ ना, ठीक है, बोले। पैर छुआने से कोई सिद्ध नहीं। जो महात्मा रहे तो पैर छुआने से दूर होते। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ। इसलिए वो झाड़ी में अभी भी ऐसी, वो झाड़ी कहाँ पर है? ये बरसाने के पास में अभी भी है? हाँ। अच्छा। कहते हैं वृंदावन में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते कि महात्मा है। इसी वृंदावन में ऐसे ऐसे महात्मा है, हम नहीं पहचान पा रहे कि महात्मा और सिद्ध है। तो महात्मा को वर्णन क्या करूँ। ऐसे सिद्धों का आपने दर्शन किया है? सिद्ध हमारे एक झुंझुनिया बाबा थे। कौन? झुंझुनिया बाबा। अच्छा। हमारा गद्दी सियाराम किला अयोध्या है। अच्छा। तो सियाराम किला अयोध्या मेरा गद्दी है, तो सियाराम किला ही मेन गद्दी है मेरा। वहीं से वहीं का शाखा है। अच्छा। तो इतने बड़े सिद्ध थे, इतने बड़े सिद्ध थे। अब यदि जो बोलते हैं तो उनको लोग परीक्षा लेने के लिए आए, क्योंकि हमारे नाना गुरु थे, तो उनको परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वो लेडीज भेष में रहते थे। अच्छा। हाँ, वो लेडीज भेष में रहते थे। उनको कभी जो लड़की पहनती है ना कपड़ा, अच्छा, सलवार क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ हाँ, सलवार समीज। सलवार समीज। कभी तो सलवार समीज में रहते थे, कभी तो साड़ा साड़ी पहनते थे। अच्छा। हाँ, एकदम लेडीज का ही भेष में रहते थे। तो 10 20 25 महात्मा आगे, सब तरह के महात्मा होते हैं। हाँ, सब तरह के होते हैं। तो कहने लगे कि ये ढोंग करता है, ये ढोंगी है, ढोंगी है, ऐसे ढोंगी है, ऐसे ढोंग करता है, ऐसे बोलने लगे। तो सभी साधु थोड़ा डर गए कि पता नहीं ये 10 20 महात्मा आया है, पता नहीं क्या करेगा, बदमाशी करेगा, क्या करेगा। तो उन्होंने बोले कि डरो नहीं, डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो उनके पास गया कि तुम सही सखी, क्योंकि वो सखी उपासक में रहते थे, वो सखी भेष में रहते थे। तो बोले कि वही गए कि तुम सत्य हो गलत हो। तो उन्होंने कपड़ा खोल दिए। जब कपड़ा खोले तो जो औरती में होता है वही उन्होंने पाया। अच्छा। जो कपड़ा खोल दिए और स्पष्ट बोले जाओ मेरे साथ प्रेम करो। तो जो औरतें में होता है वही उनके साथ। तो सिद्ध जो होते हैं उनका लीला विचित्र होता है। उनका कोई था नहीं लगा। सिद्ध वो उनका संसार ही अलग हो जाता है। ये सब करे थे ना। राजपुर में बावड़ी में 3 दिन से बैठे थे समाधि। 3 दिन से समाधि पर बैठे थे। उनको ना भूख लग रहा था ना प्यास लग रहा था। फिर उनको उठाकर ले गए। ले जाने के बाद दूसरे दिन को ध्यान किया। ऐसा। अच्छा महाराज जी, कभी आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, अन्य स्थानों पर भी कभी भ्रमण आपने किया है? हाँ, भ्रमण किया है। क्या वहाँ पर कभी ऐसा कोई सिद्धों का, कोई योगियों का अनुभव हुआ? नहीं, उतना तो हम, क्योंकि हम ज़्यादा समय रह नहीं पाए। अच्छा। वहाँ सिर्फ बद्री विशाल का दर्शन किया होंगे, ऐसा सिद्ध है, सिद्ध है। लेकिन हम उनसे 2-3 दिन, वो 1-2 दिन रुके थे। हम थे, हमारे गुरु भाई अंतर्जामी जी राजगीर वाले। हमारे एक आश्रम राजगीर में जहाँ मगध है, तो राजगीर में अंतर्जामी जी हैं, तो उनके साथ हम गए थे।
अच्छा वहाँ पर हम उतना पहाड़ी क्षेत्र में मैं घूम नहीं पाया था। अच्छा। तो अंतर्यामी जी, अंतर्यामी महात्मा है उनको का? उनका नाम अंतर्जामी जी है, और साधु अंतर्जामी होते भी हैं। हाँ, सभी तो नहीं होते हैं। सभी तो नहीं, सभी होते या नहीं होते ये कोई पता नहीं सकता। हाँ, उनका कुछ पता नहीं चल पाता कोई। अंतर्जामी होते हैं या नहीं होते हैं हम्म। ये तो साधु का रहस्य भगवान जी भी पता लगा सकते। हाँ। इसलिए अंतर्जामी जी के साथ हम गए थे, तो करीब 10-15 महात्मा थे हम लोग। तो बद्रीनारायण गए तो अच्छी मेरे को बहुत शांति मिला था। अच्छा अच्छा। है महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? कोटा से, कोटा? कोटा कहाँ, राजस्थान में? राजस्थान कोटा से। कब से आ रहे हैं आप वृंदावन में? 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल से आ रहे 30 हैं। साल से। क्या अनुभव किया आपने 30 साल में? 30 साल में आने के बाद यहाँ इतना आनंद आता है जो सब भूल जाते हैं। सब घर गृहस्थी वगैरह आनंद ही आनंद आता है। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि यहीं रह जाएं, वृंदावन में। वृंदावन में रहे, बिहारी जी के दर्शन करें। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। आप भी इनके साथी हैं? हाँ, इनकी बहन है। बहन है। कैसा लग रहा है वृंदावन में आपको? बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद आता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। वृंदावन में सबसे अच्छी क्या चीज आपको लगी? बाकी बिहारी के दर्शन है। बाकी बिहारी का दर्शन। हम मिठाई तो दोस्तों देखिए, महाराज जी बचपन के सन्यासी, इनके माता पिता ने ही इनके गुरुदेव को चढ़ा दिए थे लाके। दोस्तों वृंदावन के अंदर आज भी ऐसे ऐसे सिद्ध बैठे हैं जो कि हम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे उनको। क्यों कि सिद्धों की जो अपनी एक अवस्था होती है, और वो अवस्था दुनियावी वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रिपोर्टर हो, कोई भी हो, उनकी अवस्था के एक नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं पाता है। हम उनको नहीं समझ पाते हैं और वो लोग हमारे तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको इस दुनिया से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। तो दोस्तों इस संतों की कड़ी में मैंने आपको दिखाया। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।